जैसा कि आपको पता होगा कि जो डीसी मोटर है जब वो स्टार्ट हो रहा होता है तो अपने रेटेड करंट से 2.5 टू 7 टाइम्स ज्यादा करंट ले रहा होता है। तो इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ऐसे भी अगर आप सोचेंगे कि अगर वाइंडिंग से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। उस करंट को फ्लो करवाने वाला जो वोल्टेज है वाइंडिंग के अक्रॉस, वो अगर ज्यादा होगा तो आपका ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है जो करंट को रोकता है, वो अगर कम होगा तो ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा। तो जनरली जब आपका डीसी मोटर चल रहा होता है तो उसका आर्मेचर वाइंडिंग में बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो सप्लाई वोल्टेज से बाहर से जो आप वोल्टेज दे रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो उसके कारण होता क्या है कि जो ओवरऑल आपके आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है बैक ईएमएफ के कारण, जिसके कारण जब मोटर आपका चल रहा होता है तो वो नॉर्मल आपका करंट ले रहा होता है। बट जब मोटर आपका स्टार्ट हो रहा होता है तो उस वक्त ये जो बैक ईएमएफ वो जीरो होता है। तो जो भी वोल्टेज आप दे रहे होते हैं पूरा का पूरा वोल्टेज आपके आर्मेचर वाइंडिंग पे आ रहा होता है, यानी कि वोल्टेज काफी ज्यादा होता है। और नॉर्मली आपका आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो काफी कम होता है। इसलिए जब मोटर स्टार्ट हो रहा होता है तो इस बैक ईएमएफ के जीरो होने की वजह से ये काफी ज्यादा करंट खींच रहा होता है।